केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। अग्निवीरों ने विरोध की आवाज बुलंद कर दी है। किसी के लिए आक्रोश है तो कोई इसे आंदोलन बता रहा है तो कोई इसे सियासत। लेकिन सच तो ये है कि जो हो रहा है वो ना तो युवाओं और ना ही देश के लिए ठीक है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन की आग में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। विरोध के अलावा अग्निपथ स्कीम को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर दी है। राहुल और प्रियंका गांधी के साथ सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे हैं। बात युवाओं का साथ देने की हो रही है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस ने केंद्र की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रियंका गांधी ने इसे युवाओं को गुमराह करने वाली स्कीम बताई। ये सरकार आपके लिए नहीं चल रही है। ये सरकार इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के नवयुवकों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के एक एक देशवासी के लिए जो आज गरीब है, जो परेशान है, उसके लिए नहीं चल रही है। ये सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। और ये जितनी भी स्कीमें हैं जो बार बार आप पे थोपी जाती हैं, ये सोच समझ के किया जा रहा है। ये बात सही नहीं है साथियों। दिल्ली से उठी विरोध की आग राजस्थान तक पहुंच गई है। खुद सीएम गहलोत ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से युवा वर्ग में आक्रोश पैदा हुआ है, उनकी भावनाओं को प्रधानमंत्री जी को, सरकार को समझ लेना चाहिए टाइम रहते हुए। आपको बता दें कि केंद्र की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। विरोध के सुर कांग्रेस में उठे हों तो भला आरजेडी कैसे खामोश रहती। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अग्निपथ स्कीम को लेकर हो रही हिंसा के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार बताया है। देखा होगा कि जो भी केंद्र सरकार कानून लाती है, टेक ऑफ होने से पहले ही क्रैश हो जाती है। चाहे SC/ST का बिल हो, या लैंड एक्विजिशन का हो, फार्मर्स बिल हो, या 13 पॉइंट रोस्टर हो, या CAA का मामला आया हो, हमेशा जो है सरकार बिल पेश करती है और उसको जो है जब प्रोटेस्ट होता है, आंदोलन होता है, तो उसको वापस लेती है। अग्निपथ योजना को लेकर मचे बवाल पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा खोल दिया। पीएम ने साफ कर दिया कि जब नया काम शुरू करते हैं तो अड़चनें आती हैं। बहुत सी अच्छी चीजें, अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें, वो ऐसी राजनीति के रंग में फंस जाती हैं और मीडिया की भी मजबूरी हो जाती है। TRP के कारण उसको भी उसी में घसीटे जाना पड़ता है। वहीं अग्निपथ स्कीम को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की है। करीब 1.5 घंटे चली इस बैठक में स्कीम से जुड़े अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम में युवाओं को राहत देते हुए भर्ती की अधिकतम उम्र 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। इसके अलावा अग्निपथ स्कीम पर वायुसेना ने भी जानकारी जारी की है। हमारे को यूथफुल प्रोफाइल चाहिए। ये क्यों चाहिए? बिकॉज आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे। क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है, दे आर 32 ईयर्स? ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके से यंग हो जाए। अग्निवीरों की भर्ती 4 साल के लिए की जाएगी। भर्ती की अधिकतम उम्र 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। अग्निवीरों की हर साल तय वेतन में बढ़ोतरी होगी। यही नहीं, अग्निवीरों को 48 लाख रुपए का जीवन बीमा भी दिया जाएगा। साथ ही रिटायरमेंट पर अग्निवीरों को 11,71,000 रुपए भी मिलेंगे। अग्निवीरों के लिए इंडियन एयरफोर्स में अलग रैंक होगा। यही नहीं, अग्निवीरों को सालाना 30 दिन की छुट्टी भी दी जाएगी। इसके अलावा भी अग्निवीरों को कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। केंद्र सरकार ने इसका ऐलान भी कर दिया है। मतलब साफ है, केंद्र की अग्निपथ योजना के बारे में सही जानकारी कम और भ्रम ज्यादा फैलाया जा रहा है। और जो लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं वो अग्निवीर हो ही नहीं सकते, क्योंकि अग्निवीर देश को बर्बाद नहीं करते बल्कि उसे बचाते हैं। अग्निवीर अग्निपथ पर तपेगा, जलेगा और देश के लिए मर मिटेगा।
दिल्ली से मणिदीप शर्मा, मोहित दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन।